चिकन तो आपने बहुत तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन अगर आपने इस तरीके से बना लिया ना, यकीन माने आप सारे तरीके भूल जाएंगे और कोई ख़र्चा भी नहीं होगा। वाइट गोश्त ऐसा कि ना कोई क्रीम ऐड होगी, ना कोई इसमें मसाले ऐड होंगे, लेकिन जब आप खाएंगे ना तो यकीन माने जब इसकी बोटियाँ ऐसा जैसे आप बिल्कुल मलाई बोटी खा रहे हो। तो जी पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा, इतनी आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाएगी। आपने जब फर्स्ट टाइम इसको बनाएंगे ना तो यकीन माने सभी आपसे पूछेंगे आपने इसमें क्या डाला है। हालांकि इसकी कोई ऐसी चीज़ इसमें हम नहीं डालेंगे, कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, बिना मसालों के और झटपट तैयार करने वाले हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं मज़े मज़े के डेली व्लॉग, आपकी हेल्पफुल बातें जो आपको बहुत काम आने वाली हैं, और जी कुकिंग, स्किन केयर। तो जी जो जो चीज़ें हमें पता है, जो जो चीज़ें से मेरी बहनों को फ़ायदा हो सकता है, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ और करती रहूँगी। तो जी सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप के करीब ऑयल लेना है। अच्छा थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेंगे, उसके बाद जब एंड पे अगर इसमें ऑयल ज़्यादा होगा तो वो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही लेना। उसके साथ मैंने यहाँ इसमें डाल दिए थे लहसुन चॉप किया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा लहसुन को हम फ्राई करेंगे, उसके बाद जो चिकन है वो ऐड कर देंगे। चिकन मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब लिया है। आधा किलो की आपको रेसिपी दे रही हूँ, तो आप जैसे अगर 1 किलो कर रहे हैं, 1.5 किलो, 2 किलो, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा कर लीजिएगा। तो जी माशाल्लाह से यहाँ मेरा जो चिकन है, आपके पास जो भी है आप ले सकते हैं। अच्छा आप अपना ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इसको जो मसाले हैं ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको जो ऑयल है उसमें फ्राई किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा फ्राई किया, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि आगे इसकी बुनाई होगी। तो हमने इसकी चिकन की ना ऐसे बुनाई करनी है कि ये बिल्कुल भी जो हड्डियों से ना बिल्कुल भी अलग ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने देखा ना कि वो जी चिकन अलग हो जाता है, सारा वो बिखर जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक ऐड करेंगे और जो थोड़ा सा इसको हम इसकी बुनाई करेंगे। साथ इसमें मैंने तकरीबन 4 प्याज डाली है बड़े साइज़ की, क्योंकि हमने इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार करनी है। चॉप कर ली थी। अच्छा जी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अच्छा आप इसको यहाँ थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। 1 किलो अगर आप चिकन ले रहे हैं ना तब भी इतनी प्याज ठीक है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको ग्रेवी देने के लिए इसमें प्याज ज़्यादा डाली हैं। अच्छा जी उसके साथ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं कर रही हूँ घर का दूध ऐड, कोई दही ऐड नहीं करनी, कोई क्रीम ऐड नहीं करनी, सिर्फ सिंपल इसमें दूध ऐड करना है। दूध इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास डाल रही हूँ। अच्छा जी वैसे आधा किलो में आप 1 गिलास और 2 अगर आप किलो ले रहे हैं तो इसमें 2 गिलास, मतलब 1 किलो में आप 1 लीटर दूध डाल लें। कम भी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो सही रहेगा ना, तो आप ऐसे कर लें कि आधा किलो में आधा किलो और किलो में किलो आप दूध डाल लें। तो जी माशाल्लाह से अच्छे से करेंगे मिक्स इसको। माशाल्लाह से यकीन माने इतने मज़े की रेसिपी बनती है ना कि आप मतलब दूसरे जो चिकन उनको भूल जाएंगे, और फिर बनती भी बहुत जल्दी है कि आपके मेहमान आ जाएं, आप झटपट मतलब ये तैयार कर लें। एक साइड पे ये तैयार हो रही है, दूसरी साइड पे आप खाना, मतलब स्पेशल इसकी कोई इतनी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, कोई ऐसा नहीं करना। अच्छा जी तो थोड़ा सा आपने इसको हिलाते रहना, ठीक है। बॉयल आ गया ना माशाल्लाह से, देखिए हमारे दूध में बिल्कुल बॉयल आ गया है। अब आपने जी क्या करना है, आपने जी अच्छे से इसको हिलाना है, और आग जो थोड़ी सी हल्की करके के दूध हमारा बाहर ना निकले, और इसको रख देना दम पे। अच्छा जी हम तकरीबन इसको 10 मिनट इसको छोड़ेंगे। और जी 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक निकल आई है। अच्छा जी देखें बिल्कुल माशाल्लाह से जब हमारे 10 से 12 मिनट हो गए ना, तो उसके बाद हमने जो ढक्कन है वो हटा देना और आग को फुल तेज़ कर देना। उसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च चॉपी हुई, तकरीबन 4 से 5 अदद। थोड़ी सी तेज़ थी इसलिए कम डाली, अगर तेज़ ना हो तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें कोई दूसरी मिर्च नहीं जाएगी। उसके अलावा साथ ही जब माशाल्लाह से इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च, अगर अब आपके पास वाइट है तो आप वो डाल लें, तो कोई थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। यकीन माने देखिए इतनी प्यारी, देखें इसके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जो दूध है ना वो बिल्कुल माशाल्लाह से हमारी जो ग्रेवी बनने के तैयार है। लेकिन हम इसके साथ साथ इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी बुनाई है वो होती रहे। तो बस इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है और काली मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा आप इसमें डाल दें सूखा धनिया, क्योंकि उससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और तकरीबन 1 चम्मच आपने दड़ा मिर्च डालनी है, क्योंकि थोड़ा सा हमें चटपटा भी होना चाहिए। तो इससे बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा, कोई जायके में जायका बहुत अच्छा आएगा, लेकिन कलर नहीं चेंज होगा कि
कलर फील हो कि ये वाइट नहीं, वाइट ही लुक आएगी, सेम वाइट, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं कर सकेगा कि मतलब जब खाएंगे ना तो इसको क्रीम का जो उसमें एक खुशबू होती है वो नहीं आएगी। इसमें एक इतनी नरम बोटी हो जाती है, मतलब बिल्कुल इतने मज़े की रेसिपी बनती है। बस आपने ये छोटी छोटी सी टिक्स है इसको फॉलो करके आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो माशाल्लाह से इतनी मज़े की जो आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो जी देखिए यहाँ मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने बस यहाँ पर करना क्या है कि आग को थोड़ा सा करना फुल तेज़ और इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो आपको अंदाज़ा होगा बिल्कुल जी नरम हो चुका है। तो बस हमने जो इसमें दूध है ना उसको अच्छे से जो जो इसको मसाला ना पकाना है, ताकि हमारी जो मज़े की ग्रेवी है ना बन के तैयार हो। तो माशाल्लाह से इतनी आसान रेसिपी है। बाज़ दफ़ा हम जब चिकन तैयार करते हैं ना, चिकन कढ़ाई या बहुत सी, क्योंकि चिकन से बहुत सी कढ़ाइयाँ तैयार होती है, लेकिन हम उसमें इतने मसाले ऐड कर देते हैं, बाज़ार के मसाले ऐड कर देते हैं, घर के इतने, वो इतना स्पाइसी हो जाता है ना कि बाज़ दफ़ा हमारे मैदे को नुकसान होता है ना। तो कोई भी चीज़ है हम वो खाएंगे ना जिसको हमें नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। तो जब आप इस तरह माशाल्लाह से आप इसमें देखें हरी मिर्च है, इसमें काली मिर्च है और इसमें दूध है, कोई इसमें मैंने ऐसा कोई चीज़ ऐड नहीं करी जो कि हमें नुकसान हो। तो माशाल्लाह से होगी हमारी इसकी भुनाई। अच्छा, मैंने इस पर यहाँ दम वाला फ्रेम आग को कर दिया, बिल्कुल जो दम पे करते हैं ना वो करके मैंने तकरीबन इसको 3 मिनट छोड़ा है। अच्छा, आपने यहाँ आग को कम ही रखना क्योंकि ये लग सकता है, क्योंकि आपको पता है ना दूध है जब वो पकने पे आता है तो लग जाता है। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी लुक निकल के आई है, आपको अंदाज़ा होगा, देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना कि आप खुद हैरान जाएंगे। फ़र्स्ट टाइम ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। एक दफ़ा फैमिली वालों को खिला दें तो फिर आप फरमाइश पे ये रेसिपी आपसे बनेगी, और फर्स्ट टाइम जो बना रहे हैं ना उनसे बहुत अच्छी बनेगी। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।